हमारी वाटर लेवल्स संगम, राम मुंशी बाग और अशम 3 जगहों पे कंटिन्यूसली मॉनिटर हो रही हैं आफ्टर एवरी 1 आवर। उसमें हमें व्हाट्सअप्स भी आते हैं, हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। उसको हम कहते हैं रियल टाइम डाटा जो डिसेमिनेशन हो रही है। तो अभी तक जो स्थिति बनी हुई है उसमें कोई घबराने की बात नहीं। कश्मीर के अंदर बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। उसी के बीच जहां अभी भी लोगों के जहन में 2014 का तबाहकुन सैलाब नज़र आ रहा है, लेकिन जहां कल भी काफ़ी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स या न्यूज़ पोर्टल के ज़रिए से ये खबर पहुंचाई गई कि कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने कोशिश की है कि आज फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट में जाए, वहाँ पर उनके ऑफिशियल के साथ बात की। मेरे साथ टेक्निकल टीम जो हमेशा 24 घंटे उनके साथ लगी हुई होती है, जहाँ आप ट्विटर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उनके अपडेट्स देखते रहते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल सर आपका। सर, जानना चाहेंगे कि किस तरीके की सिचुएशन है पूरे कश्मीर वैली में, क्योंकि लगातार बारिशों का सिलसिला इस वक्त रवा दवा है, तो क्या कोई डरने की कोई बात? देखिए, पहले भी आपको पता होगा कि 17 और 19 के दरमियान भी 2-3 दिन बारिशें रही। तकरीबन उस टाइम भी तकरीबन 50 से 60 mm क्यूमुलेटिव रेनफॉल हुआ हमारे साउदर्न कैचमेंट में, जो कि हमारे लिए काज ऑफ कंसर्न रहता है, क्योंकि साउदर्न कैचमेंट ही है जहाँ से जहलम फिर फ्लो होता है टुवर्ड्स श्रीनगर सिटी, जिसकी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है फ्लड्स में। श्रीनगर हमारा कंसर्न रहता है, बाकी जगहें भी कंसर्न में हैं, बट हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। उस पर वॉच है, हमारा रेगुलर वॉच है। हमारी वाटर लेवल्स संगम, राम मुंशी बाग और अशम 3 जगहों पे कंटिन्यूसली मॉनिटर हो रही हैं आफ्टर एवरी 1 आवर। उसमें हमें व्हाट्सअप्स भी आते हैं, हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। उसको हम कहते हैं रियल टाइम डाटा जो डिसेमिनेशन हो रही है। तो अभी तक जो स्थिति बनी हुई है उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। हाँ, ये ज़रूर है कि बारिशें हो रही हैं, कल से फिर से स्टार्ट हो गई हैं, बट अभी तक यही 20-25 mm के आसपास रेनफॉल हुआ है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट ऐसा हो सकता है कि कहीं लोकल कहीं ड्रेनेज कंजेशन हो गया हो, या लोकलाइज्ड कहीं पर इनंडेशन हो गई हो, या कहीं स्मॉल ब्रीच हुआ हो किसी नाले पर। बट बाय एंड लार्ज रिवर जहलम में अभी सिचुएशन इज़ लार्जली अंडर कंट्रोल, तो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। वी आर कीपिंग ए वॉच ऑन इट। तो स्थिति को हम देख रहे हैं, तो वी विल अवेयर पब्लिक अकॉर्डिंगली। और जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन हो या कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पर भी हैं, तो उनसे हम हम भी कर रहे हैं। और हमारे जो कंसर्न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, हमारी फ्लड जोनल कमिटीज़ जो 14 के आसपास हैं अक्रॉस द वैली, उनके अंडर जो टीम है वो सारे लोग इस वक्त सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। तो अभी तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। जहाँ जहाँ भी कई हमें लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, हम उसको रेस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, और जो भी मेजर्स लेने हैं उसको हमारे लोग ऑन ग्राउंड ले रहे हैं। सही बात है, क्योंकि वक्तन फ़वक्त हम अब भी आपके जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए जो आप अपडेट्स देते रहते हैं। लेकिन जानना चाहूँगा कि जब भी इस तरीके की स्थिति आ जाती है, इस तरह से लगातार जो बारिशें होती हैं, आपका डिपार्टमेंट किस तरीके से तैयार होता है? क्योंकि घर भी होता है, सही बात यह है 12 घंटे काम ऑफिस में, बाकी घर में, तो किस तरीके से आप इस चीज़ को जो है मोनीटर करते हैं, फिर उस वक्त अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फिर निकलते हैं? नहीं, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया। देखिए, हमारे डिपार्टमेंट में ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है कि हर साल जैसे ही ये मानसून आता है या जैसे ही समर सेट हो जाता है, अप्रैल से ही हमारी तैयारियां इनफैक्ट मार्च से ही हमारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं रिगार्डिंग जो हमारी प्राइम रिक्वायरमेंट होती है। कहीं पर इसमें हमें कहीं ब्रीच का अंदेशा होता है, कहीं पर कोई नाला कट गया तो किसी बस्ती की तरफ गया या किसी एग्रीकल्चर लैंड की तरफ, तो उन ब्रीचेस को हैंडल करने के लिए हमारे पास जो एम्प्टी सीमेंट बैग्स का स्टॉक होता है वो अक्रॉस द वैली हमारे पास मोर देन 14 lakhs अवेलेबल है। तो वो हम अपने कंसर्न वहाँ हमारे स्टोर्स हैं उन पे रखा जाता है। इसके अलावा हमारे कुछ एमरजेंट कंट्रैक्ट्स होते हैं जिनको हम इन एडवांस रखते हैं कि ताकि कहीं अगर कोई इवेंचुअलिटी आ जाए उसको हम उन्हीं कंट्रैक्ट्स के थ्रू डील करें। कहीं मशीनरी की ज़रूरत है, कहीं पर मैन पावर की ज़रूरत है, बाकी जो चीज़ें वो उनके थ्रू हम करते हैं। तो इसलिए हमारी प्रिपेयर्डनेस रहती है पहले से ही है। तो जैसे ही सिचुएशन उभर के आती है, तो बिकॉज इट्स ऑल ये सारा कुछ नेचर पे ही डिपेंड है, तो हम उसी तरह से अपना रिस्पॉन्स भी उसमें शामिल हाल करते हैं जैसे जैसे हमें। तो हमारी तैयारियाँ रहती हैं पहले से ही।
तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपका साथ नहीं हो, जब तक आप साथ नहीं, तब तक मुझे लगता है कि लोगों में ये घबराहट जो है लगातार बढ़ेगी। आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, क्योंकि महकमा मौसमियात ने अब कहा है कि 4 मई तक जो है लगातार बारिशों का सिलसिला रहेगा और हेवी बारिशों का सिलसिला रवा है। क्या अगर ऐसा ही सिलसिला रहा, क्या उम्मीदें है कि इस साल या इस वक्त सैलाबी कोई ख़तरा है? देखिए, आप IMD का फोरकास्ट हमारे साथ भी शेयर हो जाता है रेगुलर बेसिस पे। जो फोरकास्ट हमारे पास है अभी तक उसमें कोई अलार्मिंग सिचुएशन राइज अप होने की कोई अंदेशा नहीं है। तो फिर भी हम, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, सिचुएशन को हम मॉनिटर कर भी रहे हैं और करते रहेंगे। तो वी विल नॉट लेट आवर गार्ड डाउन। तो ऐसा कुछ जैसे जैसे ही सिचुएशन उभरेगी तो लोगों को हम अवेयर करेंगे। ऐसा तो इस वक्त हमें कोई ऐसा अंदेशा भी नहीं है, बट हमारी प्रिपेयर्डनेस है टू टैकल एनी इवेंचुअलिटी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे टेक्निकल टीम जो कि 24 घंटे आपकी सेवा में लग रहे हैं और हमेशा जो है जब भी मानसून या बारिशों का सिलसिला लगातार कश्मीर के अंदर रवा दवा रहता है तो तब ये आपको अपडेट्स देते रहते हैं। और इस साथ साथ ये बताता हूँ कि कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे इनका मानना है कि कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको पहले ही इन्फॉर्म किया जाएगा। देखते रहिए मेरे साथ द ग्लोबल कश्मीर न्यूज़।